Good morning, students. Let's start with our third unit, cyber ethics, and this unit is included in our first term, and it is of 10 marks. Rest 15 marks is from HTML that we will do later after completing this unit. I have already sent you the PDF of this unit, and we have discussed few questions in a live class also. Let's start with the first question. A piece of computer code that repeat itself and spread from one computer to another by attaching itself to another computer file. एक ऐसा कंप्यूटर कोड जो अपने आप को रिपीट करता है और कैसे स्प्रेड होता है, जब आप एक फाइल को उस फाइल को कॉपी करके किसी दूसरे सिस्टम पे ओपन करते हैं या फिर अटैचमेंट भेजते हैं। मान लीजिए कि मैंने अपनी फाइल एक सिस्टम से कॉपी की और उसको मैं दूसरे सिस्टम पे जाके ओपन कर रही हूँ, तो अगर उसका कोड जो है उसके साथ अटैच, वो दूसरे सिस्टम पे भी अटैच हो जाएगा, या फिर हम ईमेल के थ्रू कोई अटैचमेंट भेज दें। तो इस तरीके के जो कंप्यूटर कोड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उन्हें हम वायरस कहते हैं, वॉर्म्स कहते हैं, स्पाईवेयर कहते हैं या रैंसमवेयर कहते हैं। ये जो कंप्यूटर कोड हैं इनको वायरस भी कहा जाता है, बट जनरली जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग टाइप के होते हैं वो वॉर्म्स की कैटेगरी होती है। तो अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि ये क्या है, तो बेसिकली ये एक वायरस है। बट अगर पूछा जाए कि वायरस की कौन सी टाइप है, तो आप बताएंगे ये वॉर्म है। नेक्स्ट, सेल्फ रिपीटिंग, अपने आप को ऑटोमेटिकली रिपीट करने वाला, एंड डू नॉट रिक्वायर ए कंप्यूटर प्रोग्राम। इसको किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की जरूरत नहीं है अटैच होने के लिए। इससे प्रीवियस वाले में क्या थी, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की जरूरत थी उसको रिपीट करने के लिए या फिर अटैच करने के लिए। तो ऐसे को हम क्या टर्म देंगे, वायरसेस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर या रैंसमवेयर। वो क्या होते हैं, वो होते हैं वॉर्म्स। मतलब वायरस और वॉर्म में क्या डिफरेंस है? बेसिकली जो वॉर्म्स है आपके, वो इट इज अ काइंड ऑफ वायरस, ठीक है। और वायरसेस में क्या होता है कि आपका जो वायरस है वो अपने आप को रिपीट कब करता है, जब उसका एक प्रोग्राम कोड हम किसी दूसरे प्रोग्राम कोड के साथ अटैच कर देते हैं। बट वॉर्म्स क्या है, उसका प्रोग्राम कोड किसी दूसरे प्रोग्राम कोड के साथ अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली रिपीट कर लेता है। नेक्स्ट है, डैश कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली। ऐसी क्या चीज है जो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाए? व्हेन अटैचमेंट्स आर ओपन, जब आप अटैचमेंट ओपन करते हो तो खुद से ही वो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाती है बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक और डाउनलोडिंग इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर। कोई सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, हम देखते हैं कि क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर के साथ ऑटोमेटिकली दूसरे सॉफ्टवेयर भी हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। या फिर हम किसी एक लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसके क्लिक करने के साथ साथ ही कुछ फाइल्स जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम पर आ जाती हैं। तो ऐसे जो चीजें हैं उन्हें हम क्या नाम देंगे? वायरसेस, वॉर्म, स्पाईवेयर या रैंसमवेयर। अगर वॉर्म होता तो ये कोई सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता, सेल्फ रेप्लिकेटिंग तो है नहीं। वायरस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसे कंप्यूटर कोड चाहिए। फिर हमारे पास ऑप्शन है स्पाईवेयर और रैंसमवेयर। रैंसमवेयर मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताया था कि जिसके लिए हम कुछ डिमांड करते हैं पैसों की या रैंसम की, उन्हें कहते हैं रैंसमवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है, वो अनइंटेंशनली हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल किया जाता है। किस लिए? ताकि हमारी जो एक्टिविटीज हैं उसको स्पाई कर सके, उसको देख सके। तो जनरली ऐसी चीजें जो ऑटोमेटिकली कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पर इंस्टॉल हो जाए या फिर एक लिंक क्लिक करने पर वो आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं? स्पाईवेयर। नेक्स्ट इज योर, इट इज अ टाइप ऑफ malicious प्रोग्राम। ये एक malicious प्रोग्राम है जो जनरली क्या करते हैं, इट डिमांड्स अ पेमेंट। वो आपके सिस्टम के थ्रू साइबर अटैक करके आपको जनरली एक रैंसम, मतलब कोई जिसे जैसे फिरौती कहते हैं, या फिर किसी चीज के बदले वो आपसे कुछ अमाउंट या पैसे की डिमांड करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं रैंसम। तो ऐसे malicious प्रोग्राम्स जो होते हैं जो जनरली पेमेंट की फॉर्म में किए जाते हैं, मतलब आपकी पर्सनल डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैक कर ले कि वो उसके लिए आप कुछ पेमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, तो इन चीजों को हम क्या नाम देंगे? वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर या रैंसमवेयर। जैसे मैंने आपको बताया, जहां पे पेमेंट की बात आ जाती है तो वो क्या होते हैं? रैंसमवेयर। नेक्स्ट है आपके पास
ट्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। ट्रोजन क्या है, आपको मैंने पहले भी बताया कि वायरस अपने आप में कोई सिंगल टर्म नहीं है, इसमें बहुत तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है। तो ट्रोजन भी एक तरीके का वायरस ही है, जैसे वॉर्म है वो भी एक तरीके का वायरस है, ट्रोजन जो है वो भी एक तरीके का वायरस है, मालवेयर्स हो गए, आपके स्पाईवेयर्स हो गए, रैंसमवेयर्स हो गए, ये सारे एक एक तरीके के वायरस है। तो ट्रोजन क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वायरस। वैसे हम ऑप्शंस देखते हैं, हमारे पास है वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर। तो स्पाईवेयर रैंसमवेयर नहीं है, क्योंकि स्पाईवेयर हमारी एक्टिविटीज को स्पाई करता है, रैंसमवेयर कुछ पेमेंट की डिमांड करता है, वॉर्म्स जो होते हैं वो सेल्फ रिपीटिंग या सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये क्या होगा, वायरस। नेक्स्ट है अ टाइप ऑफ कंप्यूटर क्राइम यूज्ड टू अटैक, स्टील यूजर डेटा इंक्लूडिंग लॉगिन नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड नंबर। एक ऐसा कंप्यूटर क्राइम जिसका काम है लोगों के डेटा को चुराना। अब वो क्या क्या स्टील करते हैं, उसमें हमारा लॉगिन नेम भी हो सकता है, पासवर्ड भी हो सकता है, हमारी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हो सकती है, हमारी बैंकिंग डिटेल्स हो सकती हैं, मतलब कुछ ऐसी पर्सनल डिटेल्स जो हम किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते, उनको अगर कोई अनइंटेंशनल मतलब हमारी परमिशन के बिना ही असेस करने लग जाए, तो वो क्या है, फिशिंग, फार्मिंग, मैन इन द मिडल अटैक या कुकीज। उसे हम क्या कहते हैं, फिशिंग, जिसमें हम सेकंड पर्सन की परमिशन के बिना उसकी पर्सनल डिटेल्स को एक्सेस करें, उसे क्या कहते हैं, फिशिंग। नेक्स्ट है अ स्कैमिंग प्रैक्टिस। स्कैमिंग प्रैक्टिस होता है मतलब जिसमें हमने कुछ गलत काम किया होता है, या फिर गलत काम का मतलब कि कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करके किसी चीज का मिसयूज करना, उसे कहते हैं स्कैम कंडक्ट करना, ठीक है, घोटाला जिसे हम कहते हैं। तो अ स्कैमिंग प्रैक्टिस मतलब कुछ घोटाला करना, इन विच मलेशियस कोड इज इंस्टॉल्ड, उसमें एक कोई कोड आपके पर्सनल कंप्यूटर पर या सर्वर के थ्रू आ जाएगा। अब वो क्या करेंगे, जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपकी परमिशन के बिना आपकी एक्टिविटीज पता लगने लग जाएंगी, तो वो क्या होता है, फिशिंग होती है, फार्मिंग होता है, मैन इन द मिडल अटैक या फिर कुकीज। फिशिंग में आपको बता चुकी हूँ जिसमें पर्सनल डिटेल्स लेते हैं। कुकिंग क्या करती है, हमारी वेबसाइट की हिस्ट्री को रखती है। मैन इन द मिडल अटैक कब काम आता है, जब दो अलग अलग पार्टीज आपस में बात करती है, मतलब एक थर्ड पार्टी को इंक्लूड करके। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, फार्मिंग। फार्मिंग हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जो जनरली फ्रॉडलेंट वेबसाइट्स को आपके सिस्टम पर इंस्टॉल करके आपकी पर्सनल डिटेल्स का मिसयूज किया जाता है। फिर है आपके पास an attack where the attacker secretly relies and possibly alters the communication between two parties। एक ऐसा अटैक वो क्या करते हैं कि जनरली दो लोग जो बात करते हैं उसमें से एक पार्टी को बदल देना या फिर उसकी स्टेटमेंट को ही बदल देना, और हमें लगता है कि हम उसी से बात करें। अब जैसे आई हैव मेड अ फोन कॉल टू यू, अब मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगी मैंने जिसे फोन लगाया मैं उसी से बात कर रही हूँ, क्या पता उसका नाम लेके कोई दूसरा ही पर्सन बात कर रहा हो, और उसके बाद जब पूछा जाए तो वो पूरी स्टेटमेंट ही चेंज कर दे। तो इनको क्या कहते हैं, फिशिंग, फार्मिंग, मैन इन द मिडल अटैक या कुकीज। ये क्या होती है, मैन इन द मिडल अटैक। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डीड, ऐसी कौन सी चीज है साइबर एथिक्स में ही या फिर आपका सोशल इम्पैक्ट्स में जो जनरली प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस, वैल्यूज पे डिपेंड करती है, मतलब उस चीज से डील करने के लिए आपका एक सिस्टमेटिक गाइडलाइन, एक वैल्यूज, कोई नंबर, कोई प्रोसीजर, कोई एज लिमिट, कोई क्राइटेरिया दिया हुआ है। पायरेसी, पायरेसी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, पायरेसी तो इलीगल काम है, किसी के बने हुए सॉफ्टवेयर की कॉपी बना के सेल करना। प्रोग्राम्स तो हर एक चीज अपने आप में एक प्रोग्राम है, जो भी इंस्ट्रक्शन आप देते हो, वायरसेस हो नहीं सकता। और तो हमारा बचता क्या है, कंप्यूटर एथिक्स। कंप्यूटर एथिक्स या फिर साइबर एथिक्स एक प्रोसीजर है जिस या फिर एक प्रैक्टिस है या एक गाइडलाइन है जिससे हम डील करते हैं। अब आप, हम साइबर अटैक की बात कर रहे हैं, हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, फिशिंग की बात कर रहे हैं, ये सब चीजें किसने डिफाइन की है, ये सब चीजें साइबर एथिक्स या कंप्यूटर एथिक्स में ही डिफाइंड है। नेक्स्ट इज योर commercial program made available to the public illegally are known as। कोई भी ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो कमर्शियल हो, मतलब सभी के लिए यूज करने वाला है, बट उसे पब्लिकली हम मतलब बट हमने उसे पब्लिक कर दिया। जैसे कि जिन लोगों को वो कमर्शियल प्रोग्राम्स नहीं देना चाहिए था उन्हें भी, या कमर्शियल करने के लिए उसकी कुछ गाइडलाइंस होती है उसको हम नहीं फॉलो करते, तो उन्हें क्या कहते हैं, फ्रीवेयर, वेयर इज फ्री सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर। वो जनरली क्या होता है,
वेयर एज, क्योंकि फ्री सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सॉफ्टवेयर तो एक पार्ट, मतलब एक पार्ट है जिसके अंदर फ्रीवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर आते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या बचता है, वेयर एज। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट 10 MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।